भाई अगर पूरी दुनिया में कोई एक बंदा है ना जिसको ये सेमीफाइनल देखना चाहिए था इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, तो वो हैं हमारे अपने मैनेजर माइकल आर्टेटा। और उसका रीज़न ये है कि ये जो मैच है ना, जब मैं इस मैच को देख रहा तो मुझे बिल्कुल वैसा लगा कि मैं पिछले सीज़न की आर्सेनल को देख रहा हूँ। बिल्कुल वही टैक्टिक्स, क्योंकि इंग्लैंड इस मैच को इसीलिए नहीं हरा कि वो अर्जेंटीना से इन्फीरियर थे, ज़्यादा मैच में वो उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे थे जब तक गॉर्डन ने वो गोल नहीं कर दिया। इंग्लैंड ने 1-0 की वो लीड ली और उसके बाद पूरी गेम पलट गई। गेम नहीं पलटी, इंग्लैंड ने खुद अपने टैक्टिक्स से गेम को खुद ही चेंज कर लिया, शॉट ऑन द फुट। यही चीज़ माइकल आर्टेटा ने की पिछले सीजन, सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम। तो माइकल आर्टेटा को ये मैच इसीलिए देखना चाहिए कि जब आप पीछे जाते हो, खुद ही लो ब्लॉक खेलने लग जाते हो, तो यू आर वेटिंग फॉर डिजास्टर, देन डिजास्टर हैपन इवेंचुअली। मर्फीज लॉ है ना, वट एवर दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। जो भी चीज़ गलत हो सकती है वो आज नहीं कल कभी भी जाके वो गलत होगी, एक दिन वो ऐसा होगा। इंग्लैंड वाले मैच में कंट्रोल में थे। आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा लगा होगा मैच के दरमियान, लेकिन पहले 30 मिनट छोड़ के ना, वो पहले 30 मिनट तो उन्होंने सिर्फ कुटाई की है इंग्लैंड के प्लेयर्स की, खास करके बलिंगम और एडरसन की। फाइन, 30 मिनट के बाद जब मैच का टेम्पो फाइनली सेटअप होता है और इंग्लैंड के प्लेयर खेलना शुरू करते हैं, अर्जेंटीना की तरफ से लियोनेल मेसी खेल रहा है। भाई आज भी वो इस एज पे आके भी किसी भी लेवल पे ही इज़ वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर। लेकिन अर्जेंटीना के पास सिर्फ लियोनेल मेसी था जो मैच में खेल रहा था। इंग्लैंड के लिए बेलिंगम बहुत अच्छा खेला। गॉर्डन ने पूरे मैच में ये प्रूव किया कि क्यों बार्सिलोना ने उसको खरीदा है। लेकिन सेम वही ओवर रिलायंस करना अपने डिफेंस पे, बिल्कुल यही चीज़ है जिसकी वजह से हमने चैंपियंस लीग का फाइनल हारा पीएसजी से। मैच में, उस मैच में भी हम कंट्रोल में थे, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ थी, वही बेंच स्ट्रेंथ जिसकी हम पिछले पूरा सीजन बात करते रहे, लेकिन वही बेंच स्ट्रेंथ जिसको कभी हमने यूज ही नहीं किया। पीएसजी के 3 या 4 बड़े दिग्गज सब्स्टिट्यूट हुए, बाहर चले गए। आने वाले प्लेयर वो उस लेवल के नहीं थे जितने के हमारे पास थे। हम उस वक्त उनको काउंटर कर सकते थे, गेम को किल कर सकते थे। सेम चीज इंग्लैंड वाले मैच में है। अब मैच यहां घूमता का है जब गॉर्डन की रिप्लेसमेंट में आता है कौन सा। इंग्लैंड 4 से पैटर्न चेंज करके, फॉर्मेशन चेंज करके 5 डिफेंस वालों के साथ खेलना शुरू करती है। जब आप खुद ही दूसरी टीम को पूरी तरह से कंट्रोल दे दोगे ना, स्टीयरिंग उनके हाथ में पकड़ा दोगे, और उनके पास तब लियोनेल मेसी जैसा प्लेयर होगा हु कैन पुल द स्ट्रिंग्स वेरी इजीली एंड यू लेट हिम टू पुल द स्ट्रिंग्स। और उसके बाद एंजो के वो शॉट्स, हर एक शॉट के साथ वो गोल स्कोर करने के नज़दीक आता गया। फाइनली आप इतने ही ज़्यादा पीछे चले गए, आप इतने ही ज़्यादा डिफेंसिव माइंडेड हो गए कि उसको एक प्रॉपर रूम मिल गया वहाँ से एक बहुत ही अच्छा शॉट क्रिएट करने का। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो, मुझे ये जो देशों की फुटबॉल है, मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। अर्जेंटीना जीते, स्पेन जीते, कोई भी जीते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माइकल आर्टेटा इस मैच से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। किसी दूसरी टीम को उन्हीं टैक्टिक्स से हारते हुए, कैसे एक मैच आपके कंट्रोल में होता है, फिर आप मैसअप करना स्टार्ट करते हो, अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो, अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लूज करवाते हो, प्लेयर्स में खुद ही वो पैनिक बटन पुश करवाते हो। देखो, जो भी टीम रिस्क लेगी ना, क्योंकि इस लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ वही मन्यूट वो डेल टैक्स का फर्क है, उसी से सारा का सारा रिजल्ट निकल रहा है। तो माइकल आर्टेटा के सामने एक तो वो चैंपियंस लीग वाली एग्जांपल है। तो मैं नहीं चाहता कि अगले सीजन में आर्सेनल को बिल्कुल ऐसे ही खेलता देखूं। ऐसे ही मैच कंट्रोल में है, 1 गोल की लीड ली, उसके बाद आप गेम को किल कर सकते हो। मैच का पूरा मोमेंटम, पूरा रिदम आपके फेवर में है। आपके खिलाड़ी बहुत चढ़ के खेल रहे हैं, दूसरी टीम बहुत पीछे है, नर्वस है, कॉन्फिडेंस उनका ऑल ओवर द प्लेस है। तब वो मौका है जब आप मैच में एक किलर ब्लो दे सकते हो, वो आप दे नहीं रहे। अगर आपके पास एक चीज मुझे माइकल आर्टेटा की कभी समझ नहीं है कि यू हैव नॉट वन ऑफ द बेस्ट, यू हैव द बेस्ट डिफेंसिव लाइन इन होल यूरोप।
आपके पास सलीबा है, गैब्रियल है, टिम्बर, मींस ये सभी के प्लेयर आप इनके एक एक इंडिविजुअली नाम के आगे नाने, इससे बेटर डिफेंसिव लाइन किसी टीम के पास नहीं है, और उनको अपना काम करने दो ना भाई। उसके बाद डीएम में आपके पास अच्छे प्लेयर हैं, तो यू हैव दैट ऑप्शन कि आप आगे जाओ, अपने जो अटैक वाले प्लेयर हैं उनको आगे भेजो तो वो गोल कर सकें। अब इस मैच में इंग्लैंड ने जब गोल किया तो ठीक है, वहां पे एक बात समझ आती है कि ठीक है थोड़ा कॉशियस आदमी हो जाता है। आप उस वक्त एक चीज कर सकते थे कि रॉजर्स वैसे भी ज्यादातर लेफ्ट में खेलता है, राइट में वो इतना नहीं खेला कभी। लेफ्ट और सेंटर की उसकी मेन पोजीशन है। राइट में वो उस मैच में भी अर्जेंटीना के अगेंस्ट वो ठीक खेला। हाँ, उसने वो जो पास दिया गॉर्डन को वो किलर ब्लो था। यही होता है कि जब ये हाई क्वालिटी प्लेयर्स एक सेकंड में गेम को चेंज कर देते हैं, वो रॉजर्स ने किया। लेकिन रॉजर्स की गेम कोई ऐसी नहीं थी कि पूरा मैच में रॉजर्स छाया हुआ था, नहीं, वो उसकी फेवरेट पोजीशन ही नहीं थी। उस गोल के बाद रॉजर्स को आप चेंज कर सकते थे, उसकी जगह पे साका भी रहने दो, मदुएके आ सकता था। मदुएके का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। फैन क्या मतलब, नहीं, मैं चाहता हूं कि मदुएके को इस बार आर्सेनल सेल कर दे, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मदुएके के पास जो स्पीड है, जो पेस है, वो इंग्लैंड के फेवर में जा सकता था। अगर आप थोड़ा सा भी डिफेंसिव भी खेलना चाहते हो तो आपके पास एक थ्रेट है मदुएके का, लेकिन वहां पे क्या एक एक अटैक का प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसकी जगह पे आ रहा है डिफेंस का प्लेयर। अब यहां पे एक स्टैट है कि जब इंग्लैंड ने गोल किया, पहला अपना एकमात्र गोल जो उन्होंने किया मैच में, उसके बाद जब अर्जेंटीना ने इक्वलाइज किया, इस पूरे टाइम के बीच इंग्लैंड के पास सिर्फ पोजेशन रहा 12% का, सिर्फ 12%। सो तो ये एक टोटल सरेंडर है। सो डिजास्टर यू आर वेटिंग फॉर हैपन, इट हैपेंड। 72nd मिनट से लेकर 92nd मिनट तक इंग्लैंड की टीम ने ओपोनेंट हाफ में 2 पासेस दिए हैं, 2 पासेस। ये हालत थी इंग्लैंड की। तो इसी वजह से टूशल को अब ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। अब ठीक है, आर्सेनल डिफेंस पे रिलाई करती है, लेकिन ओवर रिलाई करना ये प्रॉपर सुइसाइडल है। 19 क्लीन शीट रखते हो आप। और एक और स्टैट है आर्सेनल का बहुत ही तगड़े वाला, जब भी आर्सेनल ने किसी भी मैच में लीड ली तो उनकी जो पॉइंट्स थे एवरेज वो थे 2.73, मैक्सिमम 3 है। तो हाँ ठीक है कि आर्सेनल की मेंटालिटी, आर्टेटा की मेंटालिटी हो सकती है कि हाँ अगर हमने एक गोल भी कर दिया तो उसके बाद आगे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यही वो मेंटालिटी थी जो कि दैट लेट मैनचेस्टर सिटी केम बैक फ्रॉम द डेड, फ्रॉम द वेरी वेरी डेड। मैनचेस्टर सिटी एक टाइम पे सीजन खत्म हो गया था भाई, एक टाइम पे सीजन पूरी तरह से फिनिश था, लेकिन उसी वक्त हाँ कुछ और रीजन भी है, इंजरीज थी, फटीग थी, वो सब था, लेकिन जिस तरह की डिफेंसिव फुटबॉल बाद में खेली ना, उसने बेड़ागर किया आर्सेनल का। तीन या चार मैचेस वो मुझे अब भी याद है, वो ब्रेंटफोर्ड अवे में जब आर्सेनल खेल रही थी, वो मैच जो 1-1 पे ड्रॉ हुआ, उसके बाद वोल्वरहैम्पटन अवे अगेंस्ट आर्सेनल पहले 2 गोल करती है। 61st मिनट में वोल्वरहैम्पटन ने पहला गोल किया, और कब बिल्कुल डाइंग मोमेंट्स में मेरे ख्याल में वोल्वरहैम्पटन ने वो सेकंड गोल किया, इक्वलाइजर वाला। मींस वो जो गेम है, अगर आर्सेनल ये सीजन हार जाती मैनचेस्टर सिटी से, तो ये कुछ मैचेस थे जो आर्सेनल फैंस को कभी भूलने वाले नहीं थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आर्सेनल सीजन जीती तो आर्टेटा की मैनेजमेंट में कुछ वीकनेसेस हैं जो उसके बीच में दब गई, वो कवर अप हो चुका है, लेकिन ये दोबारा एक्सपोज होगी अगर आर्टेटा इससे अपना लेसन नहीं सीखेगा। उसके बाद सनडरलैंड अवे, वो मैच 2-2 पे रहा, फुल डिफेंसिव जोन पे रहे हम उसके बाद। लेकिन जो 2 मैच मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, वो दोनों मैच हैं लिवरपूल के अगेंस्ट। भाई शायद मैं गलत हूं यहां पे, मुझे अब याद नहीं इतना, लेकिन मेरे ख्याल में मैनचेस्टर सिटी ने इस सीजन में लिवरपूल को दोनों मैचों में हराया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद ये ऐसा ही हुआ है, लिवरपूल को सिटी ने दोनों मैचों में हराया। तो भाई चाहे वो दूसरे पे आए ना, तो ये होता है कि जब आप टॉप 4 टॉप 6 टीमों के साथ खेलते हैं ना, तो आपको उन्हें हराना होता है प्रॉपर। यू कांट प्ले फॉर डिफेंस, यू कांट प्ले फॉर ड्रॉ,
यू कांट प्ले फॉर 1 पॉइंट। लिवरपूल के अगेंस्ट जो पहली गेम थी, जो उनके होम में खेले हम, जो सोजोबलाई ने वो फ्री किक लगाई, वो ठीक है, वो 1 in a million शॉट था, लेकिन उस मैच से पहले दैट वाज वन ऑफ द वीकेस्ट लिवरपूल प्लेइंग 11। अगर आप पिछले कुछ सालों से भी ईपीएल देख रहे हो ना, सिर्फ कुछ सालों से भी, तो भी आपको मालूम होगा कि हाँ, ये लिवरपूल की वीकेस्ट लाइनअप थी। उस मैच में भी वी कुडंट किल द गेम। फाइनली हुआ क्या, सोजोबलाई वही है, टॉप प्लेयर है, उनको 1 सेकंड चाहिए, वो 1 सेकंड मिला सोजोबलाई को, आर्सेनल वो मैच हार गई। मीन्स उसके बाद होम में लिवरपूल के अगेंस्ट हम मैच को ड्रॉ खेले। हम मैच ड्रॉ क्यों खेले? क्योंकि हम मैच को ड्रॉ के लिए ही खेले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्टेटा को नेक्स्ट सीज़न चेंज करनी होगी। इस सीज़न आर्सेनल सीज़न जीती है तो वही बात है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं माइकल आर्टेटा की। कुछ प्लेयर ओवर प्ले करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं खेलते, उनको मौका ही नहीं मिलता। जिनको मौका मिलता है उनको इतना ज़्यादा मिलता है कि वो खुद ही हाथ जोड़ देते हैं कि भाई हमको इतना नहीं खेलना है। टिम्बर है, सलीबा, गैब्रियल, साका, राइस, स्पेशली राइस इज़ द मेन केस। तो ये प्लेयर प्रॉपर ब्रेक हो चुके हैं इंजरी की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहने वाली है नेक्स्ट सीज़न। मैं नहीं चाहता आर्सेनल को ऐसे खेलते हुए देखना कि चाहे हमारा डिफेंस कितना भी सॉलिड हो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा आर्सेनल 1 गोल के बाद पूरी तरह से बैकफुट पे जाए, क्योंकि यही होगा तब जो इंग्लैंड के साथ कल वाले मैच में हुआ, यही अगले सीज़न होगा, पिछले सीज़न में भी हुआ है। तो ये था मेरा टेक इस मैच से, क्योंकि वही बात है कि जब मैं ये मैच देख रहा था तो मुझे इंग्लैंड अर्जेंटीना तो ठीक है, लेकिन मुझे आर्सेनल याद आ रही थी दोबारा, वह सेम पैटर्न में खेलती हुई। तो वो जो होते हैं ना कि वो पुराने आपके वो गोस्ट होते हैं, वो दोबारा से याद आने लगते हैं आपको। तो सेम यही हुआ मेरे साथ। तो ठीक है भाई, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं कल को किसी और वीडियो में, किसी और फुटबॉल के टॉपिक के साथ।